हर धर्म में हमने पढ़ी, यही लिखा हुआ है। तो आज का समय, आज का युग क्या मांग करता है? अगर आप परमानंद लेना चाहते हैं, आपको संतोष धन होना जरूरी है। जब तक संतोष नहीं है, त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है। और संतोष धन है तो एक झोंपड़ी में रहने वाला भी सुखी है। पर संतोष कहते किसे हैं? संतुष्टि, संतोष। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि मालिक की रहमत से हमने सभी धर्मों पर रिसर्च किया, तो सभी धर्मों की एक पंक्ति आपको सुना देते हैं। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास सामान है उसका सुख लो, और जो आपके पास सामान नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतोष या संतुष्टि है। ये धन जिसके पास होगा वही सुखी होगा। वरना बाहर के देशों में बैंक बैलेंस है पर नींद इधर नहीं आती, पैसा उधर है, क्योंकि कोड वर्ड है, कोई और ही उठा के ले गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बड़ा कुछ हो रहा है इस समाज में, इस दुनिया में। इसमें करवट लाने की जरूरत है। और साथ संगत पूरे जोर शोर से ब्लड डोनेट करती है, आंखें डोनेट कर रही है, और विधवाओं के मकान, हर तरह की सेवा, और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रहे हैं। तो मालिक की रहमत से हो सकता है समाज में करवट आए, लेकिन चलना पड़ेगा एक शूरवीर बहादुर बन के। क्योंकि 10वें गुरु ने एक जगह लिखा है, धर्म ते चलदियां आवे हान, कदे न छड़िए धर्म दीवान। कि अगर धर्म पे चलते हुए हानि भी आ जाए तो भी धर्म के रास्ते को छोड़ो ना। कहते हैं महाभारत में भीष्म पितामह ऐसा तीर अंदाज और ऐसे उसके पास हथियार थे, ये कह लें कि परमाणु एटम उसके पास था तो गलत नहीं होगा। अपने गुरु या परशुराम जी भार्गव ऋषि जो उनके गुरु रहे, तो कहते हैं उन्होंने उनको भी बांध दिया था, इतनी पावर थी उनके अंदर। लेकिन उनके साथ साथ द्रोणाचार्य था, जो कि अपने आप में ऐसा योद्धा था जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था। इंद्र भी जिसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, वज्र उसका घूम जाता था। और भीष्म पितामह उसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक चाहे कुछ भी सारा शरीर कट जाए, वो नहीं चाहता नहीं मरूंगा तो नहीं मरूंगा, तो उसे कौन मार सकता, जरा सोचिए। लेकिन उन्होंने धर्म को छोड़ दिया, धर्म के ध्वज तले उन्होंने युद्ध किया। तो उनके नन्हे नन्हे वो शिष्य अर्जुन या दूसरे पांडवों ने जो धर्म के साथ थे, उनकी धज्जियां उड़ा दी और बनसैया पे लटा दिया। तो इसलिए इतिहास पढ़ के देखो, राम को आज भी याद करते हैं। रावण का सिर्फ एक दिन होता है और उस दिन भी पटाखे बुलाए जाते हैं। वो बुराई का प्रतीक था। जितने हमारे संत गुरु महापुरुष आज भी आपके हमारे सबके दिलो दिमाग में उनके लिए अदब है, सत्कार है, पर उन पे बुराई करने वालों का आज नामो निशान नहीं है। इतिहास ये दोहराता है हमेशा। इसलिए बुराई का संग, बुराई की सोहबत भूल के भी ना करो, क्योंकि बुराई हमेशा डुबोती है। अरे दोगले बन के दुनिया में जी पाओगे तो जी सकते हो, लेकिन हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको पीस ऑफ माइंड परमानेंटली नहीं मिलेगा। परमानंद से आप जी नहीं पाएंगे। बेचैनी का आलम होगा, नशे का सहारा होगा, चिंताएं परेशानियां चारों तरफ आपको एक चिता की तरह जिंदे जी जलाती रहेंगी। ये जीवन बढ़िया है? या फिर आप मालिक का नाम लो, मालिक की भक्ति इबादत करो और हमेशा नेकी भलाई पे चलते जाओ। चाहे खाने को कम मिलेगा, पर शेख फरीद जी कहते हैं उसमें भी आनंद है, उसमें भी लज्जत है, उसमें भी खुशी है। तो भाई इसलिए अहंकार ना करो, बुरे कर्म ना करो। दुर्योधन कहते बहुत 12-12 कोस तक उसका छतर नजर आता था, इतना ऊंचा छतर था उसका, बहुत बड़ा ध्वज था, लेकिन उसने अहंकार किया। धृतराष्ट्र अहंकार का बीज बोने वाला था असल में। उसके अंदर अपनी ऊंची इच्छाओं की वजह से, महत्वाकांक्षा की वजह से उसने उसको नर से जहर का
एक पुलिंदा बना दिया। उसने खूब राजनीति की, खूब छल कपट किया और अहंकारी बन गया, क्योंकि उसके मामा उसके साथ थे जो उसे हमेशा यही शिक्षा देते थे, क्योंकि उसका मामा तो चाहता था इनकी वंश खत्म हो जाए। तो आज भी समाज में ऐसे मामा, ऐसे यार दोस्त, ऐसे बाप की कमी नहीं जो अपने बेटों को इनडायरेक्टली धीमा जहर खिला रहे हैं। पाप जुल्म की कमाई धीमा जहर होता है। तो लास्ट में एक बात आपसे कहना चाहते हैं, श्री गुरु नानक देव जी के समय सिर्फ हिंदू धर्म था या इस्लाम धर्म, दो ही उनको अपना गुरु मानते थे। सिख धर्म तब नहीं था। गुरु जी को मानने वाले हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। तो सभी एक बार बैठे हुए थे जैसे आज आप सजे हुए हैं। तो किसी ने सवाल किया, गुरु जी मेहनत की कमाई करनी चाहिए, उसमें क्या फायदा है? हमें कुछ ऐसा बोल के सुनाओ ताकि हम मेहनत हक हलाल का करके खाएं। गुरु जी कहने लगे, भाई ये तो सारे धर्मों में लिखा है। कहते नहीं, आप हमारे गुरु पीर और मुर्शिदे कामिल हैं, आप सुनाएंगे तो असर ज्यादा होगा। तो गुरु जी के साथ दो रहते थे, एक साज बजाया करते थे। कई सोचते संत गाते क्यों हैं, किस धर्म में संतों ने नहीं गाया, जरा बताइए कोई खड़ा हो कि। गुरु नानक देव जी गाते थे, मर्दाना रबाब बजाता था, सब बढ़िया गाते थे, बहुत सुंदर आवाज थी। कौन नहीं गाता था? कबीर जी गाते थे, शेख फरीद जी गाते थे, कौन नहीं गाता था? कई कहते जी गाते क्यों हैं संत? संत तो गाते भी हैं, सुनाते भी हैं। किसी तरह खोपड़ी में बात धस जाए और आदमी बुराइयां छोड़ दे, कोई सुनने का आशिक और कोई गाने वाली चीज को सुनने का आशिक होता है। तो गुरु नानक देव जी के साथ वो मर्दाना थे। तो गुरु जी कहने लगे, मर्दाने रबाब बजा। तो वो रबाब बजाने लगा। तो गुरु जी ने कहा, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, हक पराया नान का उस सुअर उस गाय, गुरु पीर हा माता भरे या मुर्दार ना खाए। हक पराया खाना हिंदू के लिए ऐसा है जैसे गऊ का मांस खाना, और मुसलमान के लिए ऐसा है जैसे सुअर का मांस खाना। इसलिए हक पराया ना खाओ। जो हक पराया खाएंगे, कोई गुरु पीर यहां वहां दोनों जहां में उसका साथ नहीं देगा। लेकिन आप शायद यकीन ना करें, हमने इतिहास पढ़ा है, ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो लोगों को तो रोकते थे, सुअर ना खाओ, मांस ना खाओ गऊ का, यानी हिंदू इस्लाम अलग अलग धर्मों के राजा महाराजा, लेकिन खुद वो गऊ का मांस खाया करते थे। धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वाले भी हमने इतिहास पढ़ा है। ये है अलग तरह का एक समाज। इसे राजनीति कहें या इसे समाज के साथ एक धोखा कहें या एक छलावा कहें, क्या कहें, जो आपको लड़ते नजर आते हैं वो एक ही थैली के कई बार चट्टे बट्टे निकल आते हैं। आप अपने आप लड़ते रहते हो और वो एक कटोरी में बैठ के खाते हैं। आपका दिमाग काम नहीं करता, पर संत तो वो सब देख रहे होते हैं। दिव्य दृष्टि अल्लाह सतगुरु वाहिगुरु राम उनको दे देता है, वो उससे देखते हैं। और कोई सीआईडी जासूस नहीं छोड़े होते संतों ने जो किसी के साथ घूमते हो। ये हमने देखा है, हमें एहसास है इस चीज का। तो आज स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ परंपरा की जरूरत है, और अल्लाह मालिक से यही दुआ है, जो स्वस्थ परंपरा का साथ देगा मालिक उसका साथ जरूर दे। ये मालिक से दुआ करते हैं, क्योंकि आज जरूरत है इस देश को, जरूरत है इस संसार को कि छली कपटी लोग हट जाएं और स्वस्थ समाज हो, हर कोई आसानी से जी पाए, हर कोई सुख शांति से जी पाए और अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम ले पाए। अरे ये वो युग है जो संतों ने हजारों साल पहले लिखा था, राम नाम पे पाबंदियां होंगी और नशे के लिए जगह जगह स्थान खुल जाएंगे। क्या अहाते नहीं खुले हुए शहरों में? अहाते खुले हैं। आइए शराब पीजिए, अपनी मां को गालियां दीजिए, जाके अपनी बीबी को पीटिए, जो मर्जी कीजिए, आपके लिए टैक्स फ्री है, यहां कोई रोक नहीं सकता, मंजूर शुदा है सब कुछ। और मंजूरी लेनी पड़ेगी तो अगर राम नाम गाना है तो, और वो आज लेनी पड़ती है। क्यों? गुरु जी आ रहे हैं,
मंजूरी तो लेनी पड़ेगी। क्यों भाई, कोई बुरा करने आ रहे हैं, नशे छुड़वाने आ रहे हैं, राम नाम जपवाने आ रहे हैं, अल्लाह वाहिगुरु से जोड़ने आ रहे हैं, कोई अपनी वाह वाह करते हो। हम तो चौकीदार हैं भाई, खाक हैं, आपकी जूतों में बैठने को तैयार हैं। हमारी तो एक ड्यूटी लाई है सदगुरु ने, हम बजा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। सबसे ऊंचा तो एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब। हम तो एक नुमाइंदे हैं जो आपको बताने आए। चौकीदार रात को लाठी टेक के होशियार करता है, हम दिन रात लगे हुए हैं कि आप होशियार हो जाओ, कीमती श्वासों को पाप जुल्मों में मत गुजारो, वरना आने वाला समय आपके लिए भारी होगा। और अगर इस समय में अच्छे काम करोगे तो आने वाला समय पांव पलकें बिछा के आपका स्वागत करेगा और खुशियों से आपको महकाएगा। मर्जी आपकी, जीवन आपका, हमारा फर्ज ड्यूटी निभाना है। निभाते थे, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सतगुरु की ये वचन है। सो भाई आपसे गुजारिश कि आप अमल किया करें सुन के। यहां पे मालिक बसता है, दुनिया में हर जगह कोई ना कोई बसता है। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं यहां कोई बसता ना हो, लेकिन यहां वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो राम हरि ईश्वर रहता है। वो घट, वो शरीर, वो स्थान वास्तव में काबिले तारीफ है, या यूं कहिए दोनों जहां में नायाब है। आप सोचते होंगे हर धर्म में लिखा है गॉड इज एवरीवेयर, अल्लाह वाहिगुरु राम हर जगह है। वाकई तो फिर ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां वो नाम बसता हो। पर यहां फकीर का अंदाज कहता है यहां वो जाहिर हो गया हो, यहां जीवात्मा उस अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करती हो, उसकी याद में जो तड़पता हो, वो दर, वो बस्ती, वो घर वास्तव में दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाता है। यहां पाखंड, ढोंग, डकोसले होते हैं, दिखावा ज्यादा होता है और अपने संत, गुरु, पीर, पैगंबर की बात को लोग मानते नहीं। वहां वो मालिक नहीं रहता। यहां दीनता है, यहां नम्रता है, यहां अमल किया जाता है, वहीं पे वो मालिक पाया जाता है। बिना अमल के वो नहीं मिलता। आपके सामने घी दूध पड़ा हुआ है, सारा दिन माथा टेकते रहो तो क्या उसका असर हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसको उठा के खा लो तो उसकी स्वाद का भी पता चलेगा और परमानंद भी आ जाएगा। इसी बात पे एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं गुरु साहबानों के समय की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उस समय की बात है जब वो जुल्म से टक्कर ले रहे थे, तो लोग उनके पास आते थे, अपना नाम लिखवाते थे। तो युद्ध हो रहा था और उसी दरमियान वहां पे पवित्र गुरुवाणी का भी उतारा हो रहा था, उसको लिखा जा रहा था। तो दोनों काम चल रहे थे, लोग आते रहे। एक जाट जमींदार भी आ गया सीधा साधा, कहने लगा गुरुजी मैं भी सेवा करूंगा। गुरुजी कहने लगे भाई क्या तुझे तलवार चलानी आती है? कहते ना जी। कहते फिर धनुष बाण चलाना आता है? कहते ना जी। कहते कोई नेजा, कुछ भी आता हो हथियार? कहते ना जी। कहते फिर तू क्या सेवा करेगा, क्योंकि अब तो यही सेवा रह गई है। कहने लगे फिर भी गुरुजी मुझे कोई सेवा जरूर बख्शो, मैं आपके घोड़ों की सेवा किया करूंगा। तो गुरुजी कहने लगे ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है। तो वो जाट जिम्मेदार घोड़ों की सेवा करने लगा। अब 1-2 महीने में मालिक से प्यार था, सतगुरु से सच्चा प्यार था। वो सेवा करता, हरा चारा ज्यादा डालता, खरखरा फेरता, खूब मालिश करता, सारा दिन लगा रहता। 1 महीने बाद गुरुजी तबेले में आए और देखा वाह घोड़ों का तो रंग ही निखर गया, आगे से बड़े मजबूत कद काठी के नजर आ रहे हैं। गुरुजी कहने लगे कौन सेवा करता है? तो कहने लगा जी खाकसार। वो जाट जमींदार कहने लगा। गुरुजी बड़े खुश हुए, कहते भाई तेरा नाम क्या है? कहता जी मेरा नाम है बेला। गुरुजी कहते बेलिया कुछ पढ़ा लिखा भी है क्या? कहता गुरुजी कुछ भी नहीं आता। कहते चलो फिर हम पढ़ाएंगे। अब किसी को कोई उसका गुरु पढ़ाए,
उसको और क्या चाहिए, बारे न्यारे हो गए, बाछें खिल गई। कहता पता नहीं किस घड़ी जन्म लिया जो मेरा सतगुरु मुझे पढ़ाएगा। खुश हो गया। तो गुरु जी आते, रोजाना एक पंक्ति देते, एक तुकबंदी देते कि इसको बेला जी याद किया करो और शाम को मजलिस होती सुनाया करो। तो वो रोज सुनाने लगा। गुरु जी कहने लगे सुबह आ जाया करो हमारे पास और हमसे एक तुकबंदी, एक लाइन ले लिया करो और जुबानी याद किया करो। कहता जी ठीक है। ऐसा चलता रहा। तो एक दिन गुरु जी जल्दी जल्दी में थे, घोड़े पे सवार होके कहीं जा रहे थे। तो जैसे घोड़े के पास पहुंचे, बेला जी जा पहुंचे। गुरु जी कहते क्या है? कहता जी मेरी तुकबंदी। अब गुरु जी को जल्दी थी, कहने लगे भाई बाप आई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। उन्होंने तो वैसे ही कहा कि भाई तू कोई टाइम तो देख ले, हमें जल्दी है। लेकिन वो तो भोला भाव था। कहता जी सतवचन। लग गया बाप आई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला, बाप आई बेला ना वक्त देखे ना को बेला, दे तेरे दी ले तेरे दी, सीधा साधा जट। अब बाकी हंसने लगे सारे, भाई आज तो कमाल हो गई, ये तो कुछ और ही गाया जा रहा है। आखिर थे तो गुरु के वचन, और क्या था वो। लगा रहा, भोला भाव था। शाम को जब गुरु जी आए तो सारे हंस रहे थे। गुरु जी कहने लगे भाई हंस क्यों रहे हो? कहते गुरु जी आपने आज बेला जी को कोई तुकबंदी दी थी? कहते ना भाई हमने ऐसा तो कुछ दिया नहीं। कहते जी इनको तो याद है पूरी तरह से। गुरु जी कहते सुना भाई। तो आ गया हाथ जोड़कर वहां पे, कहने लगा वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला, वाह भाई बेला, ना वक्त देखे ना को बेला। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते जा तेरा दोनों जहां में कल्याण हो जाएगा, कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। अब गुरुजी इतने खुश हो गए, अन्यास वो शब्द कह दिए, तेरा कपाट खुल जाएगा, दोनों जहां की खुशियां मिलेंगी। अब वो तो नाचने लगा। वास्तव में 10वें द्वार की खोलना का टाइम था, खुल गया, खुशियां मनाने लगा, नाचने लगा। आपको पता है सारे खुश नहीं होते। जो बहुत समय से वहां पवित्र ग्रंथ साहब की सेवा कर रहे थे, वहां लिखा पढ़ाई का जो काम चल रहा था, उनको गुस्सा आ गया। कहते कल दी भूतनी सिव्या जद है, सारी उम्र होगी लिखद्या नू मर गए, मिलिया कुछ नहीं, ये कल आया है और आज जट जा लेके तुरदा बनया, ना इनू आउंदा ना इनू कुछ जानदा। सो कहने लगे कि इसको आता जाता कुछ भी नहीं है, अनपढ़ आदमी है, गुरुजी ने सब कुछ ही इसको दे दिया। बड़े गुस्से होने लगे, बट खा गए कई तो। गुरुजी समझ के ताड़ गए। कहने लगे ऐसा करो, बोले कुछ नहीं, सुबह भांग बनाओ, भांग। सुबह भांग शुरू हो गई, भांग रगड़ने लगे। गुरुजी कहते सारा दिन रगड़ते रहो, रगड़ते रहे। शाम को तैयार हो गई। गुरुजी कहते भाई भांग तैयार है? कहते हां जी। कहते अंजलि भरो। सबने अंजलि भर ली कि आज तो मौका मिला है, गुरुजी के सामने चढ़ाएंगे। गुरुजी कहते नीचे उल्टा दो। अंजलि भरी और नीचे उल्टा दी। गुरुजी कहते लगे रहो, अंजलि भरो और नीचे धरती पे डोल दो। सारे सोचने लगे गुरुजी इतनी मेहनत करके बनाई है, ये क्या हो गया? पर वचन तो वचन होते हैं, बस अंजलि भरें धरती पे डाल दें, अंजलि भरें धरती पे डाल दें। अब सारी भांग नीचे गिरा दी। गुरुजी कहने लगे क्यों भाई, नशा हुआ आपको? तो कहने लगे गुरुजी कमाल है, और सारी भांग तो अंजलि भर भर के धरती पे गिरा दी, नशा कहां से होगा? तो गुरुजी कहने लगे पढ़ पढ़ के सारा तो ऊपर से निकल गया, अमल तो किया नहीं, 10वां द्वार कहां से खुलेगा? सो कहने का मतलब गुरु पीर फकीर महापुरुष के वचन होते हैं, कोई सुन के अमल कर ले तो बेला जी जैसा सीधा साधा जाट भी पल में 10वें द्वार की चढ़ाई कर जाता है, और बड़े बड़े होशियार के कुल्ले भी उतर जाते हैं जो अमल नहीं करते। बात तो अमलों की है, बात मानने की है। मानने की गति कहीं न जाए, कहने सुनने से परे गति होती है, परमानंद मिलता है, मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, और इस मृत्यु लोक में रहते मालिक की दया मेरे दर्श दीदार के इंसान काबिल हो जाता है। और संत मनवाते क्या हैं? इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपो,
एक उसकी बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ, क्योंकि सबके अंदर अल्लाह वाहिगुरु राम है। मौत याद रखो, एक दिन रुखसत होना है, और मालिक से डरो, क्योंकि उससे डरोगे तो बुरे कर्म नहीं करोगे। अगर उसका डर उठ गया तो आप बहुत बुरे कर्मों में लिप्त हो जाओगे। तो संत ये बात कहते हैं, और जो सुन के अमल कमाते हैं, तो भाई वो बस्ती, वो जिस्म, वो जमीर में मालिक की रोशनी जगमगा उठती है, और अंदर सुरूर और चेहरे पे नूर आ जाता है, और वो खुशियों से माला माल हो जाता है, वो निर्भय हो जाता है, निर्वैर हो जाता है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु निर्भय निर्वैर है। जो उससे मोहब्बत करेगा वो भी उस जैसा हो जाता है। इसलिए उस मालिक की भक्ति किया करो, बातें कम करो, अमल ज्यादा करो, यकीन मानो उसकी दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाओगे। जब तक इंसान इंसानियत को नहीं समझता, तब तक वो मालिक से दूर है, वो आत्मिक शांति से दूर है। वो व्याकुल, परेशान, गमगीन, बीमारी से ग्रस्त, चिंताओं से त्रस्त इधर उधर भटकता रहता है। अगर आप बेफिक्री की जिंदगी जीना चाहते हो, अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, तो सत्संग सुन के अमल करके देखो। सत्संग में सिखाया जाता है ईश्वर का नाम, सत्संग में सिखाया जाता है असलियत अमलियत के बारे में। सत्संग में काटे जाते हैं जन्मों जन्मों के पाप। सत्संग से दूर होते हैं दुख, दर्द, परेशानियां, टेंशन। सच्ची श्रद्धा भावना से अगर कोई सत्संग सुनता है तो उसके अंत्यकरण में बदलाव आ जाता है। आज का दौर, आज का समय कलयुग का घोर समय है। इसमें मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इस स्वार्थी युग में रिश्ते नाते भी स्वार्थ की वजह से पिस गए हैं, टूट रहे हैं। तो इस स्वार्थी युग से बचने का एकमात्र उपाय है, आप सुमरन करें और सेवा करें। परहित परमार्थ, अपने लिए पशु पक्षी परिंदे भी जीते हैं, पर हमारे धर्मों में एक बात कही गई है। हिंदू धर्म में कहा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। सिख धर्म में मांस को सबसे बड़ा कहा गया। इस्लाम धर्म में आदमी को बड़ा बताया है, और यहां तक लिखा है कि फरिश्तों से मालिक ने इसको सजदा करवाया। जरा बताइए,
ऐसा कौन सा अलग कार्य आप कर रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं? खाना इंसान खाते हैं, पशु परिंदे भी खाते हैं। फर्क इतना है, इंसान जब चाहे खा सकता है या टाइमिंग रखता है, और पशु को जब मिल जाए वो तब खा लेता है। पर दोनों का उद्देश्य अपना पेट भरना, अपने लिए ताकत इकट्ठी करना। बाल बच्चे इंसानों के होते हैं, पशुओं के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, पशु पक्षी परिंदे भी बनाते हैं। बल्कि इंसान का जीते जी मलमूत्र संभालने में बहुत परेशानियां आ रही हैं, जबकि पशुओं का मलमूत्र खाद के काम आता है, उसका फायदा लिया जाता है। और मरने के बाद भी पशुओं की हड्डियां, चमड़ा, मांस सब काम में आ जाता है। पर इंसान का ना तो जीते जी ये साजो सामान काम आया और मरनोपरांत, बल्कि हड्डियां संभालने में ही जुत्तम पेल हो जाती है। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ कहां है? किस मायने में कहें कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है? एक ही तरीका है, एक ही काम है जो इंसान करता है, पशु पक्षी परिंदे नहीं कर सकते। और वो कार्य है प्रभु का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेना। ये पशु पक्षी परिंदे चाह के भी नहीं कर सकते, जो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और प्रभु के नाम से ही सच्ची मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। पशु पक्षी परिंदे भक्ति करते हैं काल महाकाल त्रिलोकी नाथ की, लेकिन मनुष्य को यह हक है कि वो भगवान की भक्ति करे और अपने अंदर आत्मबल, रूहानी ताकत पैदा करे, जिसके द्वारा खुद का भला, परिवार का और समाज का भला मनुष्य कर सकता है। जबकि जानवर तो बात बात पे झगड़ा करते हैं। पर आजकल उल्टा भी हुआ पड़ा है। कई जगहों पे जानवर बड़े प्यार से रहते हैं और मनुष्य जानवर बन के झगड़ा कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हम बातें सुनते हैं कि झगड़ा हुआ किस बात से, कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं निकलती। पारा चढ़ गया दोनों का, और जब पारा चढ़ जाता है तो टकराए बिना नीचे नहीं आता। कई बार आप कहते हैं कि मुझे बुलाओ मत, क्योंकि पारा चढ़ा हुआ है। अच्छा है, सुमरण कर लो, एकांत में लेट जाओ 5-7 मिनट, पारा डाउन हो जाता है। पर उस समय अगर कोई छेड़ दे तो ना तो उसकी खैर और ना खुद की खैर, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो अपने आप पे कंट्रोल अगर किया जा सकता है तो उसका एक ही तरीका है, आत्मबल को बढ़ाओ। और आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से।
रोटी खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। रोटी खाने के लिए तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, हजम करो, टाइम लगता है। पर प्रभु का नाम एक बार आपने ले लिया तो जीभा से, ख्यालों से जाप करते जाओ, ना कुछ तोड़ना ना कुछ लगाना, बस राम का नाम आप लेते रहो और खुशियों से झोलियां भरती जाएंगी। फकीर वचन करते हैं और जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कमी नहीं रहती। कि इस कलयुग में सेवा और सुमरन पक्के तौर पे अगर आप करते हैं तो खुशियां आगे पीछे घूमती हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है, शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख और आत्मिक सुख। एक भी इंसान हमने दुनिया में नहीं देखा जो ये इच्छा ना रखता हो। हर इंसान को सुख चाहिए, पर क्या चाहत चाहने से पूरी हो जाती है? जी नहीं। इच्छा रखना बुरी बात नहीं, लेकिन उसे पूरा करना चाहते हो तो विधि के अनुसार ही इच्छा पूरी होती है। आप टेंशन फ्री होना चाहते हो, आप आत्मिक शांति चाहते हो, शारीरिक पारिवारिक सुख चाहते हो। अगर आपको एक ही उपाय बताएं, कितना आसान है। और यही नहीं, आपके आने वाले गम दुख दर्द चिंताएं, आपकी आने वाली परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएं, वो एकमात्र तरीका है नाम, गुरु मंत्र, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। आप कहीं घूम रहे हो, पैरों से चलते रहिए, आंखों से देखते रहिए। ये जीवा तो फ्री है, इससे सुमरन करते रहिए। अगर जीवा को भी तकलीफ नहीं देनी तो ख्यालों से सही। पर आप तो घूमते घूमते जिस पे निगाह पड़ती है उसका बेड़ा तबाह करने की सोचते हैं। कोई पड़ोसी गाड़ी से लेके निकल गया, अच्छा ये गाड़ियों पे और मैं पैदल। पड़ोसी के अच्छे कपड़े ब्रांडेड पहने हैं, कैसे पहन के आया है? सारा दिन ठगी मारता, पहने ही है भाई। तू ठगी नहीं मारता, बढ़िया है। अगर कोई मारता है तो भगवान को फिक्र, तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? पर ना जी, खेतों में घूम रहा है, पड़ोसी की फसल अच्छी, अच्छा कहता, अच्छा हे भगवान, मैंने भी बीज वैसे ही डाला है, मेरी अच्छी नहीं इसकी अच्छी है, तू ऐसे कर ओले ही डाल दे, मैं तो सार लूंगा पर ये ना अच्छी ले जाएगी। दुकानदार का भी यही हाल, एक के लाइनें लगी हुई हैं और एक मक्खियां मार रहा है। बजाय खुद के मांगने के वो दूसरी तरीके से मांगता है। ईश्वर, इसके लाइनें लगी हुई हैं और मेरे कोई ग्राहक नहीं है,
कोई बात नहीं, मैं भूखा रह लूंगा पर इसके आग लगा दी। ये नहीं मांगता कि मेरे भी लाइनें लग जाएं, ईश्वर मुझे भी ताकत दे, मेरे पे भी कृपा कर। आज ज्यादातर लोग दुखी हैं दूसरों को सुखी देख के। किसी को हंसता देख लिया तो चेहरे पे तरेड़ें पड़ जाती, किसी को अच्छा खाते देख लिया तो पेट में दर्द होने लग जाता है, किसी के अच्छे मकान बने हुए हैं तो गड़बड़। यानी अपने दुख से कम दुखी हैं, दूसरों के सुख से लोग ज्यादा दुखी हैं। कोई सुखी है उसको देख के सुखी हो जाओ तो अच्छा है, वरना पंजाबी में एक कहावत है, कामा दे आखे टग्गे नहीं मरिया कर दे। आपके कहने से किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप ही तड़पते रहते हैं, आप ही बेचैन रहते हैं। इसलिए दूसरों को सुखी देख के जो उसमें शामिल हो जाता है वो और सुखी हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को दुखी देख के खुश होने वाला शैतान होता है, इंसान नहीं। कामना कीजिए सुख की, पर दूसरों के सुख से अपने आप को तकलीफ महसूस मत कीजिए। आज के दौर में लोग बड़े छली कपटी हो गए हैं। एज ए गुरु, एज ए संत हम जो देखते हैं तो कोई ही मिलता है जो सच का पुजारी है, कोई ही मिलता है जो राम नाम का प्रहरी है, कि मैंने सुमरण करना ही है, भक्ति करनी ही है। क्योंकि पूरी जनसंख्या में अगर करोड़ भी है तो बहुत कम है, वो कोई में ही आ गया। तो ऐसे दौर में यहां लोग गप मारते हैं कदम कदम पे। वैसे मालिक ने किया नहीं। कई बार कई बच्चे कहते होते हैं कि अगर बॉडी के पार्ट खुलते होते या पता चलता होता बड़ा अच्छा लगता। आज के दौर में अगर कुछ ऐसा होता, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा होता कि आदमी के माथे पे सायरन बजने लगता जब भी वो झूठ बोलता, तो जरा सोचिए, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ना सुनाई देती, इतने सायरन बजते। क्योंकि कदम कदम पे झूठ बोलना आदमी की फितरत तो हो ही गई है। चलते चलते झूठ बोलते हैं, सामने बैठ के झूठ बोलते हैं। एज ए गुरु, एज ए संत जब हम देखते हैं बड़ा दुख लगता है। ऐसे ऐसे भक्त भी हुआ करते जिनकी रुचि होती थी रूहानियत में, सूफियत में, पर ईर्ष्यावश मन के हाथों मजबूर होके वो छलिया बन गए। परमपिता ने एक भजन लिखा है, छलिया रे मन छलिया रे, जे नाम जपन्ना देता है मन छलिया रे। इस जैसा छलिया तो कोई दूसरा है ही नहीं। आदमी इतना सफाई से गप मारता है, इतना सफाई से छल करता है, सामने वाले के होश उड़ जाते हैं। एक दूसरे को मिलते हैं। हमने सत्संगियों को आपको कहा
कि जब भी आपस में मिलो तो जरूर पूछा करो, तेरा सुमरन कैसा है, तेरा मालिक से प्यार कैसा है, सेवा करते हो कि नहीं। ये पूछने में शर्म आती है। और पूछते क्या है, सुना तेरा क्या हाल चाल है भाई। अगर सामने वाला कह दे मेरा तो मंदा हाल है, तो क्या आप ठीक कर दोगे? नहीं। और सामने वाला ये कह दे कि मजे ले रहा हूं, मेरी तो कांटो फुल्ला ते घेर दिए, फिर आपके पिस्सू पड़ जाते हैं, इसकी कांटो फूलों पे और मेरे वाली कांटों पे। ये चक्कर क्या है? कोई खुश तो होते ही नहीं आप। और अगर आप फकीर की बात मान के पूछो आज सुमरन किया, तो वो पलट के पूछेगा तूने किया, तो नेचुरली शर्म आएगी, यार कर ले, थोड़ा कर ले, बताने के काबिल तो बनेंगे, चाहे 5 मिनट ही कर लिया। ये तो कह सकेंगे हाँ मैंने किया, तो कम से कम 5 मिनट तो कर लिया, चाहे शर्म की वजह से किया। और उसका फायदा सीधा सीधा आपको होने वाला, पड़ोसी को नहीं। फिर आप पूछते मालिक से प्यार कैसा है, फिर मन पे लानत पड़ेगी, यार मैं इससे तो पूछ रहा हूं, सामने वाले कहेगा मेरा तो बढ़िया, तेरा। अब अगर मारेगा झूठ तो मालिक के पड़ेंगे जूत, अगर बोलेगा सच तो भांबड़ जाएगा मच। क्योंकि अगर प्यार की जगह कुछ भी नहीं है तो बोल नहीं सकता। शायद इसलिए आप एक दूसरे से कम ही पूछते हैं। पूछते होंगे, नियम बनाया होगा कईयों ने, लेकिन हाथ खड़ा करें तो फिर बात वहीं पे आएगी। बहुत कम ही लोग होंगे, हाँ देखिए बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे से पूछते हैं सुना तेरा सुमरन कैसा। मतलब अगर यहां माने हाथ नीचे कर लो, लाखों लोग हैं तो उसमें 100 सैकड़ों की गिनती होगी जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना। हैरानी की बात है। सारे सत्संगी गुरु को मानता हूं, गुरु की नहीं मानता। आगे ना बात, छोटी सी बात है कि जब मिलो तो ये पूछना ही पूछना है। एक बार सारा दिन तो नहीं पूछते रहना, कम से कम एक बार सुबह सवेरे, बहुत कम है। और फिर पूछो भाई सेवा करता है कि नहीं। अब नहीं करता तो यही कहेगा भाई नहीं मैं नहीं करता। तो सामने वाला करता तो होगा मैं तो करता हूं, भाई तू भी किया कर। तो शायद उसकी रोज रोज सुन सुन के आप भी कहीं ना कहीं सेवा कर बैठो और अनजाने में मालिक की रहमत से झोलियां भर बैठो। क्या नुकसान है भाई? तो हम तो यही चाहेंगे कि आप जरूर पूछा करो, बाकी मर्जी आपकी, क्योंकि फायदा आपका होने वाला है। बना बनाया सुमन बनता है, देखो करना ही पड़ेगा 5-4 मिनट बताने के लिए। थोड़ी सेवा करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगला पूछेगा। प्यार नहीं है तो भी मालिक से प्यार में बैठना ही पड़ेगा। कईयों के दिखावटी प्यार होते हैं, बनावटी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और अंदर मन कह रहा होता है ना जी ना जी ना जी ना जी। डबलिंग, डबल फेस। हमें नहीं पता क्या कहें, क्योंकि डबल ट्रिपल तक ही प्रोग्राम है, लेकिन आज वालों के तो 100 फेस है। क्या कहें, 100 फेस। इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, उधर कुछ और, घर में कुछ और, परिवार में कुछ और, कमरे में कुछ और, अकेले में कुछ और। तो इंसान के विचार इंसान को गुमराह कर रहे हैं। खुशियां इतनी दूर हैं कि हाथ यूं तो नहीं था पर मुंह आया बात न रहती है। राजस्थान में कहावत है जैसे ऊंट ने पात दिया हो। सच्ची बात है ये, उसका कुछ पता नहीं चलता कब वो हवा निकाल देगी। और आजकल लोग बड़े सफाई से गप मार देना, और यूं लगता है यार क्या एक्टर है, क्या करें गुरु हैं, पता तो चल जाता है जब भी गप मारा, पता नहीं क्यों। और उस सच भी बोलते, नुकसान कुछ भी नहीं है, पर गप मारने की जब आदत पड़ जाए ना आदमी को,
वो चाहे कितना भी अच्छा रहा हो बचपन में, कितना भी बढ़िया रहा हो, एक बार अगर गप्पी बन गया तो फिर सच्ची बनने के लिए सुमरण करना जरूरी है। आपको हकीकत बताते हैं, जिनसे कभी कल्पना नहीं होती कि ये जरा जरा सी बात पे ठोकेगा, वो भी ठोक रहे होते। बड़ा दुख लगता है, क्योंकि फकीर के सामने तो कुछ भी हो, सच बोल जाओ तो हो सकता बना बनाया सुमरनी दे दे, हो सकता बना बनाया खजाना बख्श दे। और अगर बोल दिया झूठ तो बना बनाया खजाना वहीं गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, पीर फकीर से जब बात करो कम से कम तब तो सच बोल लिया करो। फायदा ही होगा आपका, नुकसान नहीं। जरा सोचिए, अगर कोई अपने गुरु संत के सामने सच नहीं बोलता तो दुनिया में क्या करता होगा वो इंसान। वहां तो पंजाबियां दे कहण तू फट्टे चक दिंदा होना गप मार मार के, और गप मारते इतने फ्लो में है, सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि यार ये गप मार रहा है। बिल्कुल बोलते बोलते छोड़ देता है। पहले वाले आड़े तिरछे छोड़ते थे, कोई ना कोई किनारा फंस जाता था। आजकल गोल गोल छोड़ते उड़ते जाते, टिकते नहीं। पर फकीर के सामने बोलो तो साइन बोर्ड है आपका चेहरा, आपका फेस, उस पर लिखा जाता है कि भाई हाँ ठोक दिया। इस दौर में चाहता तो हर कोई है कि मैं टेंशन फ्री रहूं, पर वही फ्री रहेगा टेंशनों से जो ईश्वर के नाम का जाप किया करेगा, सेवा करेगा, दृढ़ यकीन रखेगा अपने मालिक पे, सतगुरु मौला पे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं कि आप टेंशन फ्री हो सकें। कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई नफरत आपको जलाती रहेगी, तड़पाती रहेगी। तो सत्संग में आओ तो एक चित एक मन होके सत्संग सुनो। आप तो बात क्या करनी है, अगर साथ वाला भी बात करे बेशक रोक दो, वो भी आपकी सेवा है। कि चुप, बोल क्यों रहा है भाई, माता बहन क्यों बोल रही है, प्यार से हाथ जोड़ के, क्योंकि गुस्सा नाक से होंठ पे आ गया है। कोई पता नहीं यहां कौन उछल पड़े। इसलिए अच्छा कर्म करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। किसी का भला करो, सामने वाला ये सोचता है यार इसको कोई तो गर्ज होगी। अब सत्संगी जाते हैं, आप में बहुत सारे जाते और जाके लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चलो नाम ले लो, गुरु मंत्र ले लो, और आपके अंदर आता होगा यार ये मेरे को लेने आया है, बस भी करवा रहा है, मेरे को फ्री में लेके जा रहा है, कोई तो गड़बड़ है, मेरे से कोई फायदा ले रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि ये शाह सतनाम शाह मस्तान जी का दर और यहां ये महात्मा की दया में रहमत दिलवाने के लिए, आपके पाप कर्म खत्म करवाने के लिए। पर जो नए भाई बहनें आते हैं, कहीं ना कहीं सोच फिर भी आती है, पर आपकी सोच शायद वहां तक नहीं जाती। ये आपसे कुछ लेने नहीं आते, या आपसे कोई गर्ज नहीं रखते। और यही कारण होता है कि जब ये बेगर्ज सेवा करते हैं तो एक ऐसा है
जो बेगरजों की सेवा करने वाले को माला माल कर देता है, वो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम झोलियां भर देता है, दया में रहमत से माला माल कर देता है। इसलिए लोग सेवा करते हैं, आपका भला करते हैं। कई तो ये सोच के भी नहीं करते, उनका काम होता नहीं यार ये तड़फ रहा है, इसकी तड़फ को शांत करना है, ये बुरे कामों में फंस गया, इसको बचाना है, बेगर्ज कहते हैं इसे। पर वो मालिक तो देखता है ना, वो तो पल पल की खबर रखता है। अब कई लोग नशा करवाते हैं, कई लोग दंगा करवाते हैं, आपने सुन ही लिया। उनका मुद्दा ये नहीं होता कि लोग कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे, उनका मुद्दा होता है हमारा नाम हो, हम पावर में हो, हमें ताकत मिले, हमारा नंबर आ जाए, दुनिया मरे खपे कुछ हो जाए, उनको कोई लल्ला खखा इससे नहीं होता। ऐसे लोग लानत के काबिल हैं, जिनको कोई दर्द नहीं होता। पर इन्हीं में ऐसे लोग हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द बना लेते हैं। जितने भी आप सत्संगी बच्चे, सेवादार बच्चे हैं, वाकई आपके अंदर इंसानियत का दर्द कूट कूट के भरा हुआ है। कोई सड़क के किनारे तड़पता मिल जाए, एक्सीडेंटल मिल जाए, आप उसे उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। यहां तक कि हमारे ये नौजवान बेटे बेटियां दूसरों को बचाने के लिए गांव गांव, शहर शहर जाके रैलियां निकालते हैं, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, जहर मत खाओ, नशा मत करो। और यही नहीं, कहीं कोई पागल मिल जाता है, उसका इलाज करवा के उसको घर घर पहुंचा रहे हैं। सतयुग से भी बढ़ के ये सेवा कर रहे हैं, क्योंकि तब तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं था जो नशा करता हो। अब तो मिलते भी हैं और उनकी सेवा करके इनके हृदय रूपी कमल सेवादारों के खिलते भी हैं। धन्य जननी और धन्य वो बाप जिनके बच्चे परहित परमार्थ सेवा करते हैं।